ध्यान एक ऐसा शब्द है जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा और लंबा है। आप कह सकते हैं कि अगर ध्यान एक युवा है तो आज का आधुनिक विज्ञान उसके सामने एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म अभी कुछ सेकंड पहले ही हुआ हो, क्योंकि ध्यान प्राचीन काल से इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। मानव जाति का पुराना धर्म सनातन धर्म के समय में भी ध्यान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है। ध्यान, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन शब्द से जाना जाता है। मेडिटेशन शब्द के साथ इंसान के दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार है। सबसे पहली बात तो यह है कि मेडिटेशन शब्द का कुछ सार्थक मतलब नहीं है। अगर आप बस आंखें बंद करके बैठ जाए तो भी इसे अंग्रेजी में मेडिटेशन ही कहा जाएगा, और आंखें बंद करके बैठ जाने से मेडिटेशन नहीं होता। तो आखिर वो क्या चीज है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं? यदि आप ध्यान को मेडिटेशन समझते हैं तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी मेडिटेशन करने की कोशिश की है उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि ध्यान करना या तो बहुत मुश्किल है या फिर असंभव है। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप मेडिटेटिव हो सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब अपने भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना है। जब आप अपने शरीर और मन की सीमाओं के परे हो जाते हैं तब आप इस पूरे ब्रह्मांड को समझ पाते हैं, जो ब्रह्मांड अभी आपको एक रहस्यमयी ब्रह्मांड लगता है। मन और शरीर के परे जाने के बाद आप सब कुछ जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सब कुछ। तभी तो हम इन महापुरुषों की पूजा अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने शरीर और मन से परे थे। लेकिन आज हमारे साथ इसका उल्टा हुआ है, क्योंकि हम खुद को शरीर के रूप में देखते हैं, और जब आप खुद को शरीर के रूप में देखते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बस काम करने में और भरण पोषण करने में ही निकल जाती है। जब आप अपने मन के फालतू के विचारों से मुक्त हो जाएंगे तभी आप शरीर और मन से परे की इस दुनिया को समझ पाएंगे। इन महापुरुषों को आप जानते हैं, संत कबीर, गौतम बुद्ध, सदगुरु, ऐसे कई महापुरुष हुए इस दुनिया में जिन्होंने भी सत्य को जाना या परमात्मा को जाना। इनका बस यही कहना था कि ध्यान क्या है इसे कहा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिससे यह परिभाषित हो सके। आप खुद ही इसका अनुभव कर सकते हैं, तभी आप इसे समझ पाएंगे। और यह जितना मुश्किल लगता है यह उतना ही आसान है, क्योंकि ध्यान में आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। पर आज के आधुनिक इंसानों को यह बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि हम अपने मन के या अपने मन के विचारों के गुलाम हैं। हम सदा से ही अपने मन के अधीन रहे हैं और मन के इच्छा अनुसार कार्य करते आए हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को वश में कर लिया, यानी आप अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि आपका मन आपका गुलाम हो जाएगा, उस दिन आईने से धूल हट जाएगी और आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। इस अवस्था को अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इस अवस्था तक पहुंचने में आपको कितना समय लगता है यह आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है, और इस अवस्था तक पहुंचने के सभी रास्तों को ध्यान कहते हैं। तब आप यह अनुभव करेंगे कि ना तो मैं यह शरीर हूँ, ना धरती हूँ, ना अग्नि हूँ, ना वायु हूँ और ना ही आकाश हूँ। मैं तो बस एक चेतना हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण के साथ जुड़ी हुई है, जो अमर है, अनंत है। यानी इस अवस्था में आपकी चेतना के सामने कोई विषय ना हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान जीने की एक कला है, और दुनिया के सभी महापुरुषों ने यह कहा है कि मनुष्य का मूल धर्म ध्यान है, और जिसने ध्यान साध लिया उसने सब साध लिया। आंखें बंद रखकर बैठने का नाम ध्यान नहीं है। यदि आंखें बंद करनी ही है तो भगवान बुद्ध, महावीर की तरह करें, ताकि आपको भी वो दिखाई पड़े जो बुद्ध और महावीर को दिखाई पड़ा था। ध्यान में सिर्फ इतना ही करना है कि बाहर से भीतर की ओर लौटना, यानी दुनिया को देखना बंद करें और अपने आप को देखिए। हर घटना में अपनी उपस्थिति का अनुभव करें। हर परिस्थिति में शांत रहना यह एक अवस्था है। जब चेतना के सामने कोई विषय ना हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। इस अवस्था में अतीत, वर्तमान या भविष्य कुछ भी नहीं है, पर ऐसा करना आज हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है।
क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तब से हम सिर्फ दूसरों को देखते आए हैं, दूसरों के साथ समय बिताते हैं। हमने कभी खुद को नहीं देखा और ना ही खुद के साथ कभी समय बिताया है। इसीलिए शुरुआत में हमें ध्यान करना काफी मुश्किल लगता है। यह हमारा शरीर एक समंदर है जिसमें कई नदियां समा सकती है, लेकिन हम सिर्फ अपने 5 इंद्रियों के सहारे बगैर मतलब का जीवन जीते चले जाते हैं, जिसमें गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या ऐसी चीजों को हम अपने अंदर के समंदर में डालते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक साथ असंख्य कल्पना और विचार चलते रहते हैं। हम नहीं चाहते फिर भी यह चलता रहता है, जिससे हम कमजोर होते चले जाते हैं, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारा मन ही है। अब हमारा मन अकेला यात्रा करने वाला होता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं वे ही समस्त बंधनों से मुक्त होते हैं। यानी मन का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। विचार, कल्पना और अतीत के सुख दुख में जीना ध्यान के विरुद्ध में है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ध्यान ही यह कला है जो सिर्फ मनुष्य जाति के लिए ही है, क्योंकि इससे आप वो भी पा सकते हैं जिसका आपने आज तक कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। कई लोग ध्यान करने के दौरान भूल करते हैं। कुछ क्रियाएं हैं जिसे लोग ध्यान समझते हैं, जैसे सहज योग की क्रिया, सुदर्शन क्रिया, भावातीत ध्यान और भी इनके जैसी। लेकिन क्रिया और ध्यान में फर्क है। अब इन क्रियाओं में क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि दिए की रोशनी को देखते रहें, किसी भगवान को याद करते रहें, सूरज को देखते रहें। यह सब क्रियाएं हैं, ध्यान नहीं, क्योंकि इसमें आपको याद रहता है कि मुझे यह देखते रहना है, जबकि ध्यान में आपको सब कुछ भूल जाना होता है, सब कुछ। तभी आप अपनी यादों से, विचारों से मुक्त हो पाएंगे। और ध्यान से विचारों से मुक्ति तो मिलती है, पर उसके साथ साथ इन क्रियाओं से भी आप मुक्त हो जाते हैं। आत्मा क्या है यह जानना अध्यात्म है, पर आत्मा की भाषा है ध्यान। ध्यान वो अवस्था है जिसमें आप बाहरी संसार से अपना रिश्ता भुलाकर अपने भीतर छिपे उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो वास्तव में आप है, जो सत्य है। उन पलों में जिस आनंद और शांति को आप प्राप्त करते हैं उसे सिर्फ अनुभव से ही पाया जा सकता है। शब्दों में इसका वर्णन संभव ही नहीं है। और रोजाना ध्यान करने से आपके मन में उठते हर प्रकार के विचार शांत हो जाते हैं और आपका मन एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जिसमें आप हर प्रकार के विचारों और बंधनों से स्वयं को मुक्त पाते हैं। आपको गहन शांति और आनंद का अनुभव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सामान्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना अधिक जागरूकता से कर पाने में स्वयं को सक्षम पाते हैं। शुरुआत में जब एक सामान्य व्यक्ति ध्यान करता है तो एक बल्ब की तरह अपनी रोशनी फैलाता है, जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। लेकिन जब एक असली साधु या योगी या संत महापुरुष ध्यान करते हैं तब वे सूरज के प्रकाश की तरह होता है, जिसके अंदर ब्रह्मांड की हर चीज पकड़ में आ जाती है। अब अगर आज आप ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहली ये कि तुम सिर्फ अपने आप को भूलना चाहते हो, और दूसरी वजह ये कि तुम अपने आप को बदलना चाहते हो। पर याद रखना, जब जब आप किसी कारण के साथ ध्यान करोगे तो ध्यान नहीं होगा। जैसे अगर आप खुशियों की तलाश में जाओगे तो खुशियां नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशियों की तलाशी ध्यान में बाधा बन जाएगी। यानी जब तक आप मांगेंगे तब तक वो नहीं मिलेगा। जब आप मांगना छोड़ देंगे तब वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ था, उनकी मांग निर्वाण की थी। जब तक उनकी यह मांग रही तब तक वे कोशिश करते रहे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें यह नहीं मिला, तो उन्होंने यह मांग छोड़ दी। और जैसे ही उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी उन्हें निर्वाण मिल गया। तो ध्यान तो एक पूरा समंदर है, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ एक बूंद दिखाई कि ध्यान कुछ ऐसा होता है। अगर आपको पूरा समंदर देखना है तो आपको खुद ही ध्यान करना पड़ेगा। और अगली वीडियो में हम ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं उस बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।